Recording in progress. नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयेर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सव्यसाहूनम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोगणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् वीरं प्रणम्य सर्वज्ञं विनष्टाशेषदोषकम् आतन्त्ररूपमालेयं बालबोधाय कथ्यते नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमलज्ञानमूर्तये विचित्रालोकयात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते नमो वृषभसेनादि गौतमान्त्यगणेशिने मूलोत्तरगुणाढ्याय सर्वस्मै मुनिये नमः गुरुभक्त्या वयं साधर दीपद्वितयवर्तिनः वन्दामहे त्रिसङ्ख्योने नवकोटिमुनीश्वरान् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आचार्य सर्ववर्म स्वामी की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महाराज जी की जय। तीन कमलाओं करुणमणि महाराज जी की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। आचार्य गुरु श्री प्रज्ञासागर जी महाराज जी की जय। उषा तुम्हारी आज तो तुम बस आई हो। अच्छा दीदी, बहुत देर से इंतजार करते, टाइम लगता है इसमें। नहीं टाइम नहीं लगता, 9 मिनट का गैप चल रहा ना, 9 मिनट बाद। हाँ मतलब अपन ने क्या किया है कि इसी आईडी से शुरू किया ना, ताकि अपने को कंफर्टेबल रहे, तो इसी आईडी से 9 मिनट बाद शुरू होता है। तो चलो अपन एक दो सूत्र पढ़ के फिर बंद कर देते हैं ना। रिकॉर्ड तो हो ही जाएगा, जिनको सुनना होगा सुन लेंगे, है ना, बाद में। तो अपन ने पढ़ा था पदांते दुटाम प्रथमा तक, पद के अंत में रहने वाले। मैं स्क्रीन खोलती हूँ, ठीक है। हाँ, ये तो मैंने चालू कर दिया। लाखा भवन में हो क्या? जी दीदी, नीचे हॉल में बैठ के। चलो ठीक है। पदांते दुटाम प्रथमा, ये अपन ने यहाँ पढ़ के कल छोड़ा था। पद के अंत में दुट जो होता है तृतीय हो जाता है। चतुर्थेषु परेषु, अगर चतुर्थ परे हो तो यहाँ पर चतुर्थ परे था च छ ज झ, है ना, चतुर्थ था, इसलिए इसका दुट जो था वो तृतीय हो गया था। झ था, चतुर्थ था, अपन ने पहले उसको भी झ कर दिया था पर रूपम तकारो से, तो 2 झ हो गए थे, तो एक को तृतीय कर दिया था तज्जस्यति। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। अब एक विधि सूत्र आया है बीच में, तो चमशे। ये सबसे छोटा सूत्र है तत्पर सूत्र के। 2 सूत्र है। चन से बोले तो चंशे ज्यादा सही है, चंशे ज्यादा सही है ना। और चमशे भी बोलते हैं, क्योंकि अपन को चम की टीका अलग की है और शे की अलग की है। ये सब एक से दोनों चल जाते हैं। शे का अर्थ होता है शकार परे हो तो, है ना। शे सप्तमी में एक वचन है, शे का अर्थ होता है शकार परे हो तो। कविता तुम कहाँ थी, कल थी कि नहीं? वंदना जी कल तो थे, इसके पहले नहीं थे। हाँ चलो ठीक है। तो कल के बाद कल थी तो आज समझ में आ जाएगा, तो ठीक है। तो इसके लिए एक शब्द हम लेते हैं, तत् शेते। जब तक स्थिति नहीं देखेंगे ना, तो सूत्र की टीका अपन को समझ में नहीं आती, है ना। तो तत् शेते अपने पास स्थिति है। अब ये चमशे सूत्र क्या कह रहा है? क्या होता है कि चमशे सूत्र वगैरह ना ज्यादा काम में नहीं आते, तो बहुत लोग इनको नहीं पढ़ाते, सीधे आगे 81 में चले जाते हैं। लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, कोई भी सूत्र नहीं छोड़ रहे हैं, इसलिए पढ़ के चलेंगे। तो ये सूत्र क्या है, पदांत तकार का। तो पद के अर्थ में तकार है, मिल गया है ना। पदांत तकार का क्या हो जाता है, चकार हो जाता है। अपन ने इसका चकार कर दिया।
अब देखते क्यों हुआ है ना, क्या कारण कब होता है, शकार परे हो तो, शकार परे है इसलिए इसका क्या हो गया, पदांत सकार का चकार हो गया, तो क्या बन गया, तच शेते बन गया, तच शेते। बस इतने इतने के लिए ये सूत्र बना है और कुछ नहीं। इसी प्रकार दूसरा शब्द था तत् शयनम। क्या शब्द था, तत् शयनम, तत् प्लस शयनम, ठीक है। तो शयनम में शकार परे है, ठीक है, शकार परे, पद के अंत का जो तकार है इसका क्या हो जाता है, सकार परे होने पर ताकत चा हो जाता चा हो जाता है, तच बन गया, तच है ना, हलंते तो अपन हलंते रखेंगे, तच शयनम ऐसा रूप बन गया। बस इतने इसके लिए सूत्र बना है, इसके लिए इतने से के लिए सूत्र बना है। तो ये देख करके आचार्य सर्ववर्म कुछ कह रहे हैं, किसको कह, आचार्य सर्ववर्म तो इसके वो है लेखक है, तो टीकाकार कह रहे हैं, मान के चलो सूत्रकार तो अपने सर्ववर्म है और टीकाकार कह रहे हैं कि सर्ववर्म ने ये सूत्र विकार के लिए लिखा है ना, चमशेद्यर्थमिदं सूत्रम यदुक्तम सर्ववर्मणा तस्योत्तर पदं ब्रूहि यदि वेत्सि कलापकम। ये कह रहे हैं कि सर्ववर्म आचार्य ने ये जो चंशे सूत्र बनाया है ये व्यर्थ बनाया है, इदम व्यर्थम सूत्रम यद सर्ववर्णा युक्तम, जो सर्ववर्म आचार्य के द्वारा कहा गया चमशे सूत्र है ये व्यर्थ है, चमशे सूत्रम इदम व्यर्थम, ये व्यर्थ है। क्यों, अब आगे वो क्या कहते हैं कि यदि वेत्सि कलापकम, कलाप यानी होता है व्याकरण, और एक कलाप नाम की व्याकरण भी है, और कलाप का अर्थ भी व्याकरण होता है, दोनों समझ में आया, कलाप का अर्थ भी व्याकरण होता है और एक कलाप नाम की व्याकरण भी बनी हुई है ना, किसी ने लिखा है, जैसे जैनेन्द्र व्याकरण हुई, पाणिनि व्याकरण हुई, ऐसी कलाप व्याकरण भी है। तो कहते हैं अगर आप व्याकरण जानते हो तो इसका उत्तर हमें दो, तस्य उत्तर पदम ब्रूहि यदि वेत्सि, वेत्सि यानी जानते हो, यदि आप व्याकरण जानते हो तो हमें इसका उत्तर दो कि ये सूत्र व्यर्थ नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि आचार्य सर्ववर्म ने ये सूत्र व्यर्थ ही लिखा है, ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा। अब आगे देखो क्या, और आगे क्या कहते हैं, तो जवाब देने वाले कहते हैं भावसेन त्रैविध्य। टीकाकार कौन है इसके, भावसेन त्रैविध्य है, इसके कातंत्र आचार्य नहीं वो नदी के भावसेन, हाँ आचार्य तो है ही वो, आचार्य भावसेन, और त्रैविध्य उनका विशेष विशेषण। त्रैविध्य का अर्थ बताया था ना एक बार तत्वसूत्र में, संस्कृत के व्याकरण के और प्राकृत के और सिद्धांत के, तीन विद्याओं के जो वेत्ता होते हैं उनको त्रैविध्य कहते हैं। तो आचार्य तो है ही, तो हे भावसेन त्रैविध्य, सर्ववर्म कह रहे हैं, हे भावसेन सुनो, टीकाकार से कह रहे हैं, अज्ञानिन, अज्ञानिन मतलब तू अज्ञानी है, जानता नहीं है, उनको आप डांट रहे हो, कौन, सर्ववर्म आचार्य, कि हमने क्यों लिखा है। सर्ववर्म की तरफ से ये जवाब दिया जा रहा है कि मूढ़धि स्तम न जानासी, तो मूढ़धि हो, मूढ़धि मतलब धी यानी बुद्धि और मूढ़ यानी मूढ़ बुद्धि, मूर्ख बुद्धि, न जानासी जानते नहीं हो। हमने ये सूत्र क्यों बनाया, छत्तम किल विभाषया, क्योंकि पहले जो छकार हो रहा था ना, इसके पहले हम यहाँ चकार कर रहे हैं, पहले जो छकार हो रहा था वो विभाषया यानी विकल्प से हो रहा था। यहाँ हमने छत्व किया था ना, छकार हो जाता है, पर रूपम तकारो, हमने दो छा कर दिए थे है ना, लचटा वर्गेशु, वहां पर विकल्प रूप, विकल्प से दो दो रूप बन रहे थे। कहते अछत्व पक्षी वचनम, जब छकार नहीं होगा तो तुम किस सूत्र से बनाओगे फिर इन शब्दों को, तत्शयनम और तत्, ये दो जो अपन ने बनाए ना अभी, तत्शेते और तत्शयनम, अगर छकार नहीं होगा, विकल्प वो जो किया था वो विकल्प के विकल्प से होता है, वो जो सूत्र पहले बना था वो विकल्प की सिद्धि करता है। लेकिन अछत्व पचने वचने, अछत्व मतलब जहाँ छत्व नहीं होता, छकार विकल्प से नहीं होगा, समझ में आया ना, जिस पक्ष में छकार नहीं होगा उस पक्ष में चम से सूत्र लगेगा, व्यवस्थित हो जाएगा, नूनम निश्चय से। आगे जवाब समझ में,
उन्होंने कहा कि आपने ये हाँ, सूत्र दीदी व्याप्त एक और में जो बनाया। सूत्र आता था चेत सेवा सम, हम्म, सब नहीं, ये रूप पर रूपम तकारो लचटा वर्गेशु, ठीक है। तो तत् का क्या हो गया था, तच हो गया था, पर रूप हो गया था, ठीक है। और नहीं भी होता, दो रूप बनते थे, नवा पूर्व चतुर्थम नवा विकल्प का चल रहा था। तो जहाँ जहाँ छकारम नवा, कि छकार होता है और नहीं भी होता, तो ये कह रहे जहाँ पर छकार होता है वो विकल्प से भी होता है, वहां पर विकल्प भी कहा गया है। लेकिन जब विकल्प वाला रूप हमें नहीं बनाना होगा, तो इन शब्दों की सिद्धि तुम कैसे करोगे? कौन से शब्द जो अभी अपन ने किए, कौन से किए? तो ये अच्छा हो जाएगा और ये पर रूप हो जाएगा। देखो एक बार बताएं क्या फिर से, तत्सेते को ले लो फिर से, ठीक है। तत्सेते, अब ये क्या कहता है, एक सूत्र कहता है कि पर रूपम तकार लचट वर्गीसु नहीं लग रहा है यहाँ पर क्या क्या, क्या लग रहा है? कौन सा सूत्र? चमचे लग रहा है। तो कोई ऐसा शब्द है जैसे कोई पद का पदांत है, उसके पर रूप होता है, पर रूप वाला ले लो, तत्छादयति, ठीक है, आधा लिख रहा है, तो ये पर रूप हो जाएगा, तत्छादयति। तो ऐसी जगह जहाँ जा रही है, अच्छा हाँ जाएगी, आज मैंने किया है। तो यहाँ पर कहना ये चाह रहे हैं, अरे यार मैंने कुछ और दबा दिया आज, अब नहीं जाएगी। तो कह रहे ऐसी जगह जहाँ डबल छा होते हैं वहां पर दो दो रूप भी बताए गए हैं, विकल्प भी बताए गए हैं। जब विकल्प होगा उस समय हम दूसरा रूप बनाएंगे तो किस सूत्र से बनाएंगे? ठीक है, तो हाँ, तो जैसे यहाँ पर तत्सेते ले आए हम फिर से, तत्सेते, तो ये विकल्प, यहाँ पर विकल्प नहीं होगा, क्या होगा? तकार, पद के अंत में अगर तकार हो तो इसका सीधे सीधे क्या हो जाएगा? हाँ, छेते हो जाएगा, तत्छेते, और इसका चकार हो जाएगा, तत्छेते। बनाया क्या है, सिद्धि करके लिखी कि नहीं लिखी? सिद्धि नहीं लिखी। शकार को छकार विकल्प से होता है, इसी से तू नहीं जानता है कि शकार को छकार विकल्प से होता है। जहाँ छकार नहीं होता उस दशा में चम से सूत्र कहा गया है। यह छकार होता नहीं, सीधे सीधे शेते बना दो, कुछ भी नहीं है इसमें, अपन विस्तार कर रहे हैं, ठीक है। ये सूत्र व्यर्थ है, कहते व्यर्थ नहीं है, क्यों? क्योंकि शकार को छकार विकल्प से होता है, ऐसा पूर्व में कहा है। जहाँ पर छकार नहीं होता वहां पर क्या हो जाएगा? चमचे सूत्र लग जाएगा, विकल्प से होता है, छकार नहीं होगा तब ये सूत्र लगाना है। बस इतना कहने के लिए उन्होंने दो श्लोक लिख डाले, ठीक है। अब एक सूत्र आ रहा, अंत्यात् पूर्व उपधा, बोलो दीप्ति, मनीषा, अंत्यात् पूर्व उपधा। बाकी लोग बोलो जल्दी जल्दी, छोटा है। अंत्यात् पूर्व उपधा। हाँ, धातु लिंगो, धातु और लिंग के अंत के वर्णांत, अंतिम वर्ण से जो पूर्व का वर्ण है उसकी उपधा संज्ञा होती है। धातु और लिंग दोनों लिया है यहाँ पर, धातु भी जानते हैं आप और लिंग भी जानते हैं, उसके अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। ह्रस्वोपधा, उंगा ना ना ह्रस्वोपधा स्वरे द्विहि, ये वाला सूत्र बोलो। बोलो और बोलो। है कि इंगा है? और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, कुछ लोग वैसे बोलते हैं, हम उंगा बोलते हैं, उंगा ना, ये इंगा ही इंगा ही ना है, नहीं है, कुछ लोग इंगा। उस रूप में उच्चारण करते सुने जाते हैं। हाँ, इंगा ना ना, ह्रस्वोपधा पदांता, इंगा ना ना स्वरे परे द्विर भवंती। अब देखो इसको स्थिति लिखने के बाद ही टीका समझ में आएगी। तत्सेते का तो अपना हो गया। क्रूं,
क्रुंग, ठीक है। और इसके बाद क्या है, आस्ते, 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 इसकी स्थिति की है, ठीक है। और उपधा किसे कहते हैं, धातु और लिंग के अंत वर्ण से पूर्व वर्ण की, धातु और लिंग के अंत्य वर्ण से पूर्व वर्ण की। इसमें अंतिम वर्ण कौन सा है, इंगा, इंगा है। इससे पूर्व क्या है, क्रुंग, आस्ते, इंगा से पूर्व क्या है, हाँ, क्या है, तो ऊ की यहाँ पर उपधा संज्ञा है। अंत्यात् पूर्व उपधा, सूत्र के फिर धातु और लिंग के अंत्य वर्ण से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। तो अंत से पूर्व ऊ है, उसकी उपधा संज्ञा है, ठीक है। इसको अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा हर जगह। तो ह्रस्व उपधा ये क्या, फिर से बोल- उपदा संज्ञा है मैं शुरू कर, उपांत, नहीं उसकी नहीं है, उसकी क्यों, अंतिम के पूर्व की अंत्यात् पूर्व उपदा तो अंत से क्या लेना, धातु और धातु लिंग, लिंग की कह रही है, धातु और लिंग धातु और लिंग लेना, संख्या नहीं चाहिए यहाँ। 1 से 100 क्यों, 1 से 100 में क्यों जा रही हो तुम, गणित नहीं है। तो उदाहरण बताना चाह रही है। उपदा संज्ञा के लिए बताने के लिए कि पूर्व जो 100 के पूर्व का जो मतलब संख्या है वो उसकी उपदा संज्ञा है। नहीं होगी, उसकी क्यों होगी, कोई और अपेक्षा से बना रही क्या, उसकी क्यों होगी यहाँ व्याकरण के प्रसंग में, वर्ण में हो सकता है, वर्ण बता, वर्ण में भी नहीं, उसका कोई प्रसंग ही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ इतना तुम लोगों ने बोला जो सही है, ऊ की उपधा संज्ञा है। उपधा क्यों, ये क्या है, लिंग है, तो इसमें अंतिम वर्ण इंगा है, उससे पूर्व जो भी हो उसकी उपधा संज्ञा होती है। तो यहाँ पर हमें ऊ मिला उपधा के रूप में, ठीक है। अंत्यात् पूर्व उपधा, क्रा की, का और रा की कुछ संज्ञा नहीं है, ठीक है। का है फिर रा है, क्रुंग कैसे बना, का रा ऊ और इंगा, ये इतने अक्षरों से बना क्रुंग। तो इसमें ऊ की उपधा संज्ञा है, बस इतना समझो। बहुत बार आएगा, ये पूरी कातंत्र में आएगा, और गिनती से यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है संख्या वाली उपधा से। वो तो उपांत कहलाता है, 99 लास्ट बट वन है ना, उसको अपन कुछ और बोलते हैं, द्विचरम। ये जो उपदा का मीनिंग क्या हुआ, उपदा का मीनिंग क्या हुआ, उपधा का मीन यही हुआ, अंत्यात् पूर्व, बस व्याकरण में इतना याद रखना, अंत्यात् अंत्य पूर्व, के पूर्व हाँ, अंत से पूर्व की, लेकिन धातु अथवा लिंग होना चाहिए, है ना। धातु या लिंग क्या है, अभी थोड़ा और समझ में आ जाएगा। धातु अथवा लिंग के और जो अंतिम अक्षर है उससे पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। बस इसमें इतना ही समझना है, तब अपने को आगे का विषय समझ में आएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब टीका आप समझ में आ जाएगी। ह्रस्व उपधा, ह्रस्व उपधा मिल गई ना अपने को, छोटा ऊ है, ठीक है। पदांता इंगा न स्वरे परे, दीर्घवती, स्वर परे रहते, स्वर परे रहते, ह्रस्व उपधा, स्वर परे रहते, ह्रस्व उपधा वाले, ह्रस्व उपधा वाले क्या, इंगा, स्वर परे रहते, स्वर परे रहते से यहाँ चले जाना, ठीक है। स्वर परे रहते, ये मिल गया अपन को, परे तो यही मिलता है। पूछा, ये बात हमेशा ध्यान रखना तुम, है ना, परे जब भी जाएंगे तो बाद वाले, प्लस के बाद वाले में देखते हैं, ठीक है। तो ये अपने को स्वर परे मिल गया, इससे अपन फ्री हो गए, ठीक है। अब स्वर परे हो तो क्या होता है, इंगा या ना की पदांत इंगा ना हो, पद के अंत में क्या हो, इंगा ना अथवा ना हो, तीन में से कोई भी हो, तो अपने पास इंगा है, ठीक है। ना और ना नहीं है, दो मिल गए। और उसकी जो ह्रस्व उपधा है, पदांत इंगा और ना की, इंगा ना की जो ह्रस्व उपधा है, तो उसकी ह्रस्व उपधा ऊ मिल गई, ठीक है। पूरा मिल गया तो दीर्घ होता है, तो डबल हो जाता है। इतना सारा होने के बाद अब उन्होंने काम बताया अपने को कि क्या करना है। तो ह्रस्व उपधा है तो इंगा डबल हो जाएगा, यहाँ पर इंगा डबल हो जाएगा, और आस्ते ज्यों का त्यों रहेगा।
यहाँ तक पहुंच गया अपन, जुड़ जाएगा। डबल होता है। तो कृंगास्ते बन गया। अब छोड़ दो, ये किससे जुड़ेगा? व्यंजनमस्वरम परवर्णम व्यंजनमस्वरम परवर्णम नहीं, एक कृंग आधा रहेगा और एक कृंग में आ जुड़ जाएगा, ऐसा बन जाएगा, कृंगास्ते बन गया। अब तुम लोग को आगे की जल्दी जल्दी समझ में आएंगे। अब देखना, अब अगली सिद्धि लेना है दीदी, जहाँ पे इंगा ना तीन कोई भी वर्ड हो वो डबल हो जाएंगे, है ना? हाँ, वो ही डबल होंगे, लेकिन शर्तें बहुत सारी है। रस उपदा होना चाहिए और उनके बाद इंगा डाना में से एक होना चाहिए। इंगा डाना की जो उपदा है, ऐसे समझो, इधर से समझो, इंगा ना और ना की रस उपदा से परे स्वर आए तो जो इंगा है, ना है और ना है वो डबल हो जाता है। उपधा का कुछ नहीं होता, उपधा भी ज्यों की त्यों रहती है और स्वर भी ज्यों का त्यों रहता है। सिर्फ जो इंगा ना है वो डबल होता है। आप देखो, अब कौन सिद्धि करेगा इसकी? सुगण शब्द है, सुगण, और यहाँ अत्र है। अब इसकी उपधा बताओ। आदि दीदी ना जो आया तो इसकी उपधा जो गा में आ लगा हुआ है। बहुत बढ़िया, ये गा में आ जो लगा है वो इसकी उपधा है। तो सु और ग आधा कर दो, अपने पास उपधा देखना है तो ऐसे कर दो, और ना इतना अपने पास है ना। अब डबल किसका होगा? हाँ, इसका डबल होगा, है ना। एक ना, ये आधा तो है, ये आधा ऐसा लिख देंगे और आधा और हो गया, और ये इसमें मिला देंगे तो इतना हो गया सुगंध। गाँव में भी यहाँ मिला ही हुआ है, क्योंकि वो तो पहले से मिला था, अपन ने तोड़ के देखा है ना। तो सुगंध बन गया, बन गया सबसे। नहीं, वो तो बहुत दूर है, इससे जस्ट पूर्व होना चाहिए, अंत से पूर्व। इसको नहीं कहेंगे उपधा। बहुत अच्छा तुमने, हाँ, बहुत अच्छा तुमने क्लियर करवा दिया सबके लिए। इसमें जो उ लगा है वो उपधा नहीं है, क्यों? क्योंकि अंत से पूर्व में ढूंढना है, तो अपने को आ मिल गया, आ उपधा हो गया यहाँ पर, अंत से पूर्व की। इंगा ना जो अंत में है, पदांत इंगा ना से पूर्व की उपधा कहलाती है ना, पदांत से। अब चलो आखिरी वाला कौन सिद्ध करेगा? पचन ई, पचन ई है। क्या करेंगे? इसका भी चा का जो आएगा वो उपधा हुई। हाँ, ये उपधा हो गई, ठीक है। और जो ना है इसके पर एक स्वर है, तो इसका मिला के ना हो जाएगा। हाँ, डबल ना हो जाएगा। फिर ई है तो कैसे जोड़ेंगे? छोटी की मात्रा आ जाएगी। छोटी की मात्रा तो है, लेकिन व्यंजनमस्वर परवर्णम नहीं, तो ये दोनों, ये मात्रा फिर यहाँ जाएगी, क्यों? क्योंकि दोनों आते हैं, है ना, इधर चले जाएंगे। इसको ऐसे पढ़ेंगे, पचन्ने बन गया ना। हाँ। इसी प्रकार कृष्ण नास्ते, एक और ना का उदाहरण दे दिया, दो बना दिया। कृष्ण, इसकी उपधा बस बता दो तो काम चल जाएगा। इसकी उपधा क्या है? ठीक है, तो अपन ने ना को डबल कर दिया, जोड़ दिया, कृष्ण नास्ते, ठीक है। अब यहाँ पर एक सूत्र जो पिंकी को याद है वो लगेगा, किसमें लगेगा? नहीं लगाया, लेकिन निषेध कर दिया, प्राप्त था। सुन लो, उसको समझ लो। रसरिवर्णेभ्यः नोनमनन्त्यः स्वर हयव कवर पवर गान्तारिपि। ये वाला सूत्र यहाँ पर उपलब्ध था। कहाँ पर? कृष्ण नास्ते में उपलब्ध था। तो कहते रसरिवर्णेभ्यः इत्यादि न नत्वे प्राप्ते कृष्ण नास्ते में, लेकिन क्यों नहीं किया? असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे। क्या कह रहे? अंतरंगे कार्य कृते सति, अंतरंग कार्य किए जाने पर बहिरंग कार्य असिद्ध हो जाता है। हमने अंतरंग कार्य कौन से कर दिया? रस उपधा को ढूंढ करके कार्य कर दिया। तो ये कार्य हम बहिरंग कार्य जो रस रिवर्णेभ्यः सूत्र वो नहीं लगाएंगे। इति नत्वे सति, ना की प्राप्ति होते हुए भी द्वित्व निषेध। अगर ना की प्राप्ति होगी तो द्वित्व का निषेध हो जाएगा। और ये सब क्या बनते हैं? द्वि कह रहे हैं, मतलब दो रूप बनना चाहिए, ठीक है। पूर्वे नत्वे कृते पश्चात द्वितीय प्राप्ति सति। पहले अगर हम नत्व कर देंगे और बाद में द्वित्व प्राप्त होगा, नत्व कर देंगे ना तो फिर दो रूप बनेंगे, इसलिए यहाँ पर निषेध ही कर दिया।
आवाज बहुत आ रही है। सकृत बाधितो विधिर बाधित एव सत्पुरुषवत। सकृत मतलब एक बार जो विधि बाधित कर दी जाती है वो बाधित ही होती है, सत्पुरुष के समान। मतलब सत्पुरुष जो वचन एक बार बोल देते हैं ना, फिर वो उससे बदलते नहीं, वो करते नहीं है। भगवान चरती भगवान छादती, इनकी आगे के लिए स्थिति की है। बजते हैं तो कठिन कठिन पढ़ लिया आज तुम लोगों ने, है ना। नोन्तस जचयो शकारम, सकार मनुस्वार पूर्वम पूर्वम, ये कल पढ़ गया। ये सरल है। 9:38 हो गए, है ना। आज बाकी के लोग ये क्यों आए? आज तुम्हारे वहाँ पानी गिर रहा है? नहीं थी, तुम्हारी आवाज ना आज क्लियर नहीं है। अभी तक उसमें तो आई थी ना सारा कितनी आ रही है। उसमें अच्छी आवाज आ रही थी, इसमें नहीं आ रही, गूंज रही। अच्छा है क्या? हाँ वही कह रहे अभी ना, इसलिए तो हमने उषा से बीच में बोला था कि तुम बोलो। चलो रहने देना इतना ही। हाँ दीदी। अब 81 नंबर सूत्र से कल 81 तक 80 तक की इन लोग छोड़ देते हैं, फिर सीधे 81 में चले जाते हैं। 82 ये एक से कार्य करने वाले सूत्र है तीनों। टठयो, जैसे अपन बोलते ना तेथे वसम, ये तीनों शकार के सूत्र है। ये शकार होगा, ये शकार होगा और ये सकार होगा। समझ में आ रही है, बस सूत्र याद नहीं है, समझ में तो आ रहा है। हाँ अभी जितने लग रहे हैं ना अपने पररूपम तकारो इवर्णो यमस वर्णे, वही बस याद करना है, ज्यादा सूत्र की अभी जरूरत है। जितने याद होते वो तभी समझ लो, बाद में सब हो जाएंगे। चलो वाणी चिरेंद्र कथिता दुख हारिणी है, संतस्त भव्य जन को तेरा तो शीघ्र ही बन द्वादशांग निर्वाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र। Recording stopped.